हेलो बच्चों, आज हमको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है और उस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स में हम लोग दो अलग अलग चैप्टर स्टडी करते हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो these are the two most important chapters of physics, electrostatics and current electricity. एंड दोनों में इलेक्ट्रिक चार्जेस का ही स्टडी होता है। तो डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच होगा फिजिक्स का जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस का स्टडी होगा, पर चार्जेस रेस्ट पे होंगे, मोशन में नहीं होंगे। तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ अ कंडक्टर, तो दैट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। तो इस चैप्टर में हमको इलेक्ट्रिक चार्जेस का स्टडी करना है, बट चार्जेस मोशन में होंगे। नाउ फॉर द स्टडी ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी वी शुड नो द कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन, बिकॉज करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले हमको यह समझना है कि व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज पॉजिटिव आयन इनसाइड द कंडक्टर। अभी हमको पता है ये जो एटम होता है, ये मैंने एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। तो हमको पता है कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। तो दिस इज न्यूक्लियस जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। एंड एटम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। एंड एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या इन अ डिफरेंट शेल। जैसे यहां पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड ऑर्बिट एंड से 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द या 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड ऑर्बिट। जैसे इस एटम मैंने 3 ऑर्बिट ड्रॉ किए। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और एटम का चार्ज न्यूट्रल होता है। एटम पे तो कोई चार्ज नहीं होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इज एग्जैक्टली इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। सो उनका जो टोटल होता है वो तो 0 हो जाएगा। सो नेट चार्ज ऑन द एटम इज 0। तो वी से एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नाउ मेटल्स में, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू। तो अगर हम लोग मेटल एटम की बात करेंगे तो इनसाइड द मेटल सम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल। तो इन द केस ऑफ मेटल एटम सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट they move away from the atom, they get detached from the atom because they are loosely bound. इन पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो एकदम स्मॉल होगा। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये लूजली बाउंड होंगे। तो इन द केस ऑफ मेटल सम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द एटम। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर आता है तो दैट इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ये एटम के अंदर था इसको बोला जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज इन द वैलेंस शेल। जब यही इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर आ गया तो इसको बोला जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव इन अ कंडक्टर। का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर एक एंड से दूसरे एंड मूव कर सकता है। एंड इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर आने के बाद ये जो एटम है वो बन गया पॉजिटिव आयन बिकॉज एटम ने नेगेटिव चार्ज लूज किया।
अगर नेगेटिव चार्ज लूज करेगा तो खुद एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो एटम आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स अ पॉजिटिव आयन, फिर ये एटम जो है वो पॉजिटिव आयन बन गया। एंड पॉजिटिव आयन का चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होगा। तो चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन इज एग्जैक्टली इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होता है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जितना पॉजिटिव आयन पे चार्ज होगा उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होगा। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन। लेट अस डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन तो शायद आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में, है ना। एक बेसिक डेफिनेशन आपने स्कूल में पढ़ा होगा। तो डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, यहां पे मैंने एक मेटल कंडक्टर ड्रॉ किया है। मेटल कंडक्टर, फॉर एग्जांपल एक मेटल का वायर है। दिस इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ मेटल वायर, एंड मेटल वायर का शेप होता है सिलेंड्रिकल। लेट एल बी द लेंथ ऑफ दिस मेटल वायर, और ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिफाइन करेंगे ए। इस मेटल वायर में करंट तभी पास होगा जब हम लोग वायर के अक्रॉस में एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया सिंबल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। दिस बैटरी सप्लाइज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर, बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल and negative end of the battery is always at low potential. तो कंडक्टर का ये जो एंड होगा इट इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड कंडक्टर का जो दूसरा एंड होगा इट इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। तो विद द हेल्प ऑफ बैटरी वी हैव अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर, और इस बैटरी का जो ईएमएफ होगा उसको हम डिफाइन करेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बाद में स्टडी करेंगे। तो as soon as we connect battery, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये मेटल कंडक्टर है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। दे विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देयर इज अ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज अ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ अ कंडक्टर। और फिर ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल वायर में से भी फ्लो करेंगे, और फिर इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। करंट ऐसे फ्लो करेगा लाइक दिस। इसका मतलब करंट का जो डायरेक्शन होगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट में होगा। एंड व्हाट इज करंट? इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन इज चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इन दिस वायर, वो बनेगा इलेक्ट्रिक करंट। एक सेकंड में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इन अ कंडक्टर, दैट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 second is the rate of flow of electric charge. It is charge passing per second. Per second का मतलब 1 second. तो I is equal to Q by T. Current equals to charge upon time. बट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? चार्ज का फॉर्मूला होता है N into E. का मतलब करंट फ्लो कर रहा है, का मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, और सपोज ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना फ्लो करेगा? N into E। तो करंट इज Q by T, चार्ज अपॉन टाइम, या करंट इज NE by T, where N stands for number of electron, E stands for charge on one electron, and T is time. अगर मुझे इंस्टेंटेनियस करंट डिफाइन करना है, इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब करंट एट 1 इंस्टेंट, तो उसके लिए सपोज एक छोटा चार्ज dq कंडक्टर में फ्लो कर रहा है इन अ स्मॉल टाइम dt। तो dq रिप्रेजेंट स्मॉल चार्ज एंड dt रिप्रेजेंट स्मॉल टाइम। तो वी कैन से करंट इक्वल्स टू dq by dt, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल टाइम। और इसी नोटेशन को हम लोग लिख पाएंगे, या इसी फॉर्मूला को लिख पाएंगे विद हेल्प ऑफ लिमिट।
तो यहां बोलेंगे लिमिट डेल्टा टी, दिस सिंबल इज डेल्टा, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब ये जो टाइम होगा ये बहुत ही स्मॉल होगा, इट इज टेंडिंग टू 0, क्लोज टू 0, नॉट 0 बट क्लोज टू 0। तो इन अ स्मॉल टाइम स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल टाइम इज इक्वल टू करंट। तो करंट इज dq by dt, करंट इज dq by dt या करंट इज लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा q बाय डेल्टा t। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ करंट। अभी करंट का ऐसा यूनिट क्या है? तो ऐसा सिस्टम में करंट को एक्सप्रेस करते हैं इन द यूनिट एम्पियर। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल E। और एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे? तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। देखो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो एक मेटल कंडक्टर में करंट 1 एम्पियर का फॉर्म होगा। अगर 1 कूलम का चार्ज, अगर 1 कूलम का चार्ज कंडक्टर में पास हो रहा है 1 सेकंड में, देन वी से करंट इज 1 एम्पियर। तो करंट 5 एम्पियर कब होगा? जब भी 5 कूलम का चार्ज पास होगा इन 1 सेकंड। तो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकंड। So when a charge of 1 coulomb passes through a conductor in 1 second, then we say electric current is 1 ampere. But ampere is a bigger unit of current. Ampere जो है वो करंट का बड़ा यूनिट है। Usually we use smaller units of current which are smaller than ampere. का मतलब एम्पियर के कुछ स्मॉलर मल्टीपल्स हम लोग यूज करेंगे। वो कौन से होंगे? मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। एमए का मतलब मिली एम्पियर, म्यू ए का मतलब माइक्रो एम्पियर। मिली इज 10⁻⁻3, माइक्रो इज 10⁻⁻6। इसका मतलब 1 मिली एम्पियर इज 10⁻⁻3 एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज 10⁻⁻6 एम्पियर। ये होंगे करंट के स्मॉलर यूनिट्स। मालूम है इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इलेक्ट्रिक करंट सॉलिड में से भी पास होता है, लिक्विड में भी पास होता है और गैसेस में भी पास होता है। सॉलिड में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, फ्री पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयन ड्यू टू डिसोसिएशन, है ना? आपने स्टडी किया होगा केमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, इन अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देयर इज अ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू लिक्विड। तो लिक्विड में जो इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज होता है इट इज बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। गैसेस में भी इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, और इसका एकदम सिंपल एग्जांपल है ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज होता है या इलेक्ट्रिक करंट पास होता है बिकॉज ऑफ गैसेस, बिकॉज ट्यूबलाइट के अंदर तो गैस होता है, आर्गन गैस। तो गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज या कंडक्शन इज बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो अभी जो मैं एक फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये फॉर्मूला सिर्फ गैसेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। इट इज नॉट फॉर सॉलिड, इट इज नॉट फॉर लिक्विड। तो सपोज ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब एक ग्लास ट्यूब, मान लो ट्यूबलाइट का ग्लास ट्यूब है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस भरा हुआ है। देयर इज वन गैस इनसाइड दिस डिस्चार्ज ट्यूब एंड वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो एज सुन एज वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या negative ions will move towards the positive end. Negative ions will move towards the positive end of the conductor. And positive ions, because molecules तो ionize होंगे, अगर मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे तो क्या होंगे? नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन में डिवाइड होंगे। तो नेगेटिव आयंस आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर एंड पॉजिटिव आयंस विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। इसका मतलब नेगेटिव आयंस विल मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव आयंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे?
तो सबसे पहले हम लोग दो चार्ज को डिफाइन करेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज। लेट Q1 बी द टोटल पॉजिटिव चार्ज मूविंग थ्रू दिस डिस्चार्ज ट्यूब। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज Q1 कितना होगा, N1 into E होगा। What is N1? The total number of positive ions and E होगा charge on one ion. N1 होगा total number of positive ions और E होगा charge of one ion. Let Q2 be the total negative charge. Let Q2 be the total negative charge passing through a discharge tube in 1 second. तो Q2 का फॉर्मूला क्या होगा, N2 into E. What is N2? Total number of negative ions and E होगा charge of one negative ion. तो Q1 is N1E, Q2 is N2E, दोनों आयन पे चार्ज तो सेम ही होगा, चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है। तो टोटल करंट पासिंग थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब I will be Q1 plus Q2 upon T, that is total charge upon time. Then we substitute Q1 and Q2 के वैल्यूज। Q1 कितना है, N1E है, Q2 कितना है, N2E है, तो I becomes N1E plus N2E upon T. Then we can take E common. तो करंट I becomes N1 plus N2 into E divided by T. तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है when we are asked to calculate current in a discharge tube. अभी बच्चों हमको समझना है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका सिंबल होगा VD और एक वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी वेक्टर, तो VD हमको समझना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कंसीडर वन मेटल कंडक्टर, एग्जांपल होगा मेटल वायर। हाँ, तो ये एक छोटा मेटल वायर है, दिस इज इस क्रॉस सेक्शन, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। इनिशियली नो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, का मतलब हम लोग ने इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बैटरी कनेक्ट नहीं किया है, ये बैटरी कनेक्ट करने से पहले वाला स्टेज होगा, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, इन अ मेटल कंडक्टर देयर इज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Metal conductor contains large number of free electrons and number density of electron, number density को हम लोग कॉल करेंगे small n, and what is small n? It is number of electrons per unit volume. number density का मतलब number of electrons per unit volume, तो capital N is number of electrons and V होगा volume of this conductor. And in a normal metal, number density of electron is about 10 raised to 29 per meter cube. का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यूनिट वॉल्यूम में। In a metal, these many electrons are present in a unit volume. So this is approximate number density of any metallic conductor, 10 raised to 29 per meter cube. But these free electrons are not stationary. They are in a state of motion. So at room temperature, in the absence of electric field, these free electrons are in the state of random motion. Random motion का मतलब these electrons will move here and there with any velocity, any possible velocity. का मतलब सब इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी सेम नहीं होगा। जैसे इस डायग्राम में ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी u1 है, सेकंड इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी u2, थर्ड इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी u3, fourth electron u4 and nth electron का velocity un, and their velocities are in different direction. So this is called state of random motion, moving with different velocity in different directions. Okay, so at room temperature free electrons are in the state of random motion. तो ये जो स्पीड होगा रैंडम मोशन में, जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होगा उस स्पीड को बोलेंगे थर्मल स्पीड। So what is thermal speed? It is the speed of electron in random motion. Thermal speed is the speed of electron in the random motion. तो अगर हमने इन सब स्पीड का समझो एवरेज वैल्यू लिया, स्पीड का मतलब स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी का मतलब वेक्टर क्वांटिटी, तो स्पीड में हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करें, वेलोसिटी का ओनली मैग्नीट्यूड। तो इफ यू टेक एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द स्पीड,
तो एवरेज थर्मल स्पीड इज अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकेंड. तो in the absence of potential difference, electrons are in the state of random motion. तो इनके स्पीड का जो एवरेज वैल्यू होगा वो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड होगा. बट ये तो हो गया स्पीड का बात. बट अगर हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, वेलोसिटी का मतलब इंक्लूड डायरेक्शन आल्सो. स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दो तो वेलोसिटी बनेगा. तो अगर मैंने इन सब थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज वैल्यू फाइंड किया तो u एवरेज विल बी u1 प्लस u2 अप टू un अपॉन n. तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी 0 आएगा. ये स्पीड है. स्पीड का मतलब ये होगा मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन. अगर डायरेक्शन फैक्टर पे कहूं क्या तो इन सब वेलोसिटी का एवरेज 0 आएगा. तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रैंडम मोशन इज 0, बट एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रैंडम मोशन इज 10⁵ मीटर पर सेकेंड. We connect external electric field to this conductor. और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने यहां पे एक बैटरी कनेक्ट किया. और इस बैटरी का काम क्या होगा? टू कनेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस और टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस. लेट V be the potential difference applied. This end of a conductor is at positive potential, का मतलब high potential, and this end of a conductor is at negative potential, का मतलब it is at low potential. तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया. एंड दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E is from positive to negative end of a conductor. And let L be the length of this conductor. In the absence of electric field, these electrons are in the state of random motion. And during random motion, their velocities are called thermal velocity. And average thermal velocity कितना था? 0. As soon as we connect battery, this electron will experience force of attraction towards the positive end of a conductor. As soon as we connect a battery, these free electrons will experience force of attraction by the positive end of the conductor. So they will get drifted. They will get attracted towards the positive end. So they will stop the random motion and all the electrons will get drifted towards the positive end of the conductor. And during this drift, during this attraction, they will acquire acceleration. And because of acceleration, they will get some velocity. And because of this drifting, electron जो velocity acquire करेंगे, that velocity is called as drift velocity. So drift velocity is the velocity acquired by the electron because of external electric field applied. तो जैसे हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है अपने रैंडम मोशन को स्टॉप करके ड्रिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड. ड्रिफ्ट का मतलब अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड. बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन दे विल एक्वायर एक्सेलरेशन एंड बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन दे विल गेन वन velocity and that velocity is called as drift velocity. Okay, so what is the definition of drift velocity? Drift velocity is defined as average velocity with which free electron get drifted, attracted towards the positive end of the conductor under the action, under the influence of external electric field. And average value of drift velocity in a metal conductor is 10⁻⁻⁴ meter per second. ये एक drift velocity का average value होगा. It is approximately 10⁻⁻⁴ meter per second. But जब भी electrons drift होंगे, का मतलब जब भी ये electrons positive end की तरफ move करेंगे, उनके रास्ते में या तो positive ions होंगे या तो metal ions आएंगे. तो these electrons are moving towards positive end. तो when they are moving, positive ions and atoms उनके रास्ते में आएंगे. तो there will be collision. There will be collision between free electrons and metal atoms. या between free electrons and the positive ions. तो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा था, बीच में पॉजिटिव आयन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलैर करेगा. या इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा था, उसके रास्ते में आ गया, समझो मेटल आइटम,
तो उनके बीच में भी कोलिजन होगा। एंड आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन अपना पाथ चेंज करेगा, वो किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा, और फिर आफ्टर दैट वो वापस किसी और आयन या एटम के साथ कोलाइड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन कंटिन्यूअसली कोलाइड विद द पॉजिटिव आयन या विद द मेटल एटम, एंड बिटवीन दो सक्सेसिव कोलिजन्स, दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन जो टाइम स्पेंड करेगा या दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम लोग डिनोट करेंगे ग्रीक सिंबल टाउ से। दिस इज ग्रीक सिंबल टाउ एंड दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ मेटल एटम या विथ द मेटल आयन। तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। ओके, सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी इसके बाद हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिराइव करेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टेप 1 में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया है उसका मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। तो इन स्टेप 1 मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, पर यहां पे डिस्टेंस क्या है? लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज V एंड लेंथ इज L, therefore इलेक्ट्रिक फील्ड इज V अपॉन L। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में और लेंथ मीटर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर। सेकंड स्टेप में फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो स्टेप नंबर 2 में फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला होगा वेक्टर F इक्वल्स टू माइनस ऑफ E इंटू E। यहां पे E स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड दिस कैपिटल E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने इस फॉर्मूला को ऑब्टेन किया बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज है तो फोर्स का फॉर्मूला चार्ज इंटू E होगा एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस E। तो F फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ E इंटू E, ये वेक्टर फॉर्म में है। Negative sign implies force and electric field are in opposite direction. तो आप डायग्राम में ऑब्जर्व करो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी हैव नेगेटिव साइन। आफ्टर गेटिंग फोर्स वी विल फाइंड आउट एक्सेलरेशन। तो बिकॉज ऑफ फोर्स इलेक्ट्रॉन ने जो एक्सेलरेशन एक्वायर किया उसका वैल्यू क्या होगा? तो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, बिकॉज फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू m इंटू A। तो therefore A becomes F अपॉन m। फिर इस F को मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, तो फोर्स था माइनस ऑफ E वेक्टर E एंड अपॉन मास, ये हो गया एक्सेलरेशन। अगेन नेगेटिव साइन इन प्लेस, एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। If I want only magnitude of this acceleration, तो in magnitude acceleration होगा E upon m, where E is charge of electron, capital E is applied electric field and m is mass of electron. तो ये हो गया formula for acceleration of electron. Now after acceleration, in step number 4, we'll calculate drift velocity acquired by the first electron. Using first kinematic equation V equals to U plus AT, first electron के लिए V1 equals to U1 plus A into tau 1, यहाँ पे टाइम को लिखेंगे tau, and what is tau 1? It is relaxation time. What is relaxation time? It is a time interval between two successive collisions of electron with either atom or with ion. तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, V1 equals to U1 plus A into tau 1. Similarly, we can express drift velocity of all the n number of electrons.
तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए v2 इक्वल्स टू u2 प्लस a tau 2 एंड फॉर द nth इलेक्ट्रॉन vn इक्वल्स टू un प्लस a tau n. एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज सेम, सबका एक्सेलरेशन सेम होगा. ओके, नाउ ये होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स. नाउ वी कैलकुलेट एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and let that average velocity be vt. and how to find average velocity? add सब velocity को सबको add करो and divide by number of electrons. तो average drift velocity will be v1 plus v2 up to vn upon n. इसके बाद हम लोग इन सब वेलोसिटी को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो vd equals to what is v1? u1 plus a tau 1. what is v2? u2 plus a tau 2. what is vn? un plus a tau n divided by n. फिर मैंने u का एवरेज अलग से लिया, तो u1 प्लस u2 अप टू un अपॉन n, और ये जो टर्म्स थे इसमें से मैंने एक्सेलरेशन को कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में tau1 प्लस tau2 अप टू tau n अपॉन n. अरे बच्चों, ये हो गया एवरेज इनिशियल वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. पर एवरेज वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितना था? 0. ये हमने पहले भी देखा था. तो ये एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स वेर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. और ये होगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको मैंने कॉल किया टाउ. तो ये 0 है एवरेज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज a इनटू टाउ. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इनटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. If I want to find magnitude of the drift velocity, so in magnitude it will be a into tau. And what is the formula of acceleration in step number 3? तो फ्रॉम स्टेप नंबर 3 एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड था e अपॉन m. दिस इज फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाउ. तो फाइनल इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू e अपॉन m इनटू टाउ. इसमें e क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैपिटल E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड. टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. और m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये हो गया बच्चों डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, नाउ लेट अस ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब हमको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला डिराइव करना है. लेट अस कंसीडर वन कंडक्टर. Let L be the length of a conductor. Let A be the area of cross section. कंडक्टर का शेप सिलेंड्रिकल है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r square h. पाई टू r square इज एरिया, तो वॉल्यूम इज एरिया इनटू h. बट यहाँ पे सिलेंडर का लेंथ डिफाइन किया है, तो इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर का एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इनटू लेंथ. वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ. नाउ दिस इज इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E और Vd है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Let V be the potential difference applied. Let I be the current passing through the conductor. Let E be the applied electric field. तो ये होंगे सिंबल्स जो हमको डेरिवेशन में यूज करना है. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. ये जो हमने सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, बिकॉज दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम इज A इंटू L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ. लेट n be the number density of electron. नंबर डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. इसका मतलब स्मॉल n क्या होगा? कैपिटल N अपॉन V, where n is number of electron and V is the volume. So if I want to calculate total number of electrons in this volume V of the conductor, then number n will be equal to small n into V. फिर स्मॉल n इंटू V, बट V कितना है? A इंटू L. तो ये V मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर विल बी इक्वल टू NaL. दिस इज स्टेप नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ व्हाट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन? E. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है मैग्नीट्यूड वाइज, अदरवाइज चार्ज तो नेगेटिव होता है, बट दिस इज मैग्नीट्यूड. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, ऐसे इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कैपिटल N. अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो N इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना होगा? N इंटू E. तो दिस इज टोटल चार्ज ऑन N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज N मल्टीप्लाइड बाय E. इसको अगर मैंने Q कॉल किया
तो टोटल चार्ज Q will be equal to N, but what is the formula of N? NaL. तो this is NaL multiplied by E. ये मुझे मिला टोटल चार्ज. टोटल चार्ज फाइंड करने के बाद टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को पूरे कंडक्टर में से पास होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उस टाइम को निकालेंगे बाय द फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अगर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया L, स्पीड कितना था Vd, तो टाइम इक्वल्स टू L अपॉन Vd, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. फिर हमको क्या करना है, करंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, बिकॉज वी वांट करंट का रिलेशन. बाय डेफिनेशन करंट I इज चार्ज अपॉन टाइम. तो अगर करंट चार्ज अपॉन टाइम है तो टोटल चार्ज कितना है NaL इंटू E, और टाइम कितना है L अपॉन Vd, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. नाउ डू द सिंप्लीफिकेशन, L विल कैंसिल, ये L कैंसिल होगा एंड Vd विल गो इन द न्यूमरेटर. तो देयरफॉर करंट का फॉर्मूला NaE इंटू Vd. तो ये बन गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो करंट का फॉर्मूला NaE इंटू Vd. What is N? Number density. और इस N का फॉर्मूला N upon V, number of electrons per unit volume. A क्या है? Area of cross section of a conductor. What is E? Charge on electron. And what is Vd? It is drift velocity. तो current I equals to NaE into Vd. Now let us define two terms. उसमें फर्स्ट टर्म है करंट डेंसिटी और उसके बाद है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स. करंट डेंसिटी का सिंबल J एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसे वेक्टर J. एंड व्हाट इज डेंसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट का, सपोज यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट का करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट पॉइंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो करंट डेंसिटी का डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर. बट इस डेफिनेशन में ये जो एरिया होगा ये करंट के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होना चाहिए. नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर. तो कंडीशन क्या होगा, एरिया इज हेल्ड नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी. कंडीशन क्या होगा, एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो therefore J is equal to I upon A, where I is current and A is area of cross section. Now अगर J है I upon A तो करंट I को लिखा जाएगा J into A, का मतलब इसको लिखा जाएगा एज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ J वेक्टर एंड A वेक्टर. एंड J वेक्टर और A वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होगा JA cos थीटा, where theta is the angle between J वेक्टर एंड A वेक्टर. ओके. नेक्स्ट, अगर करंट डेंसिटी है करंट अपॉन एरिया, तो हमको मालूम है करंट का फॉर्मूला. तो करंट का फॉर्मूला है NaEVd. जस्ट नाउ वी हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला. तो अगर करंट इज NaEVd, तो व्हाट इज करंट अपॉन एरिया? इस एरिया को यहां पे डिवाइड करो, तो करंट अपॉन एरिया बिकम्स NeVd. तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला NeVd. व्हाट इज N? नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. व्हाट इज E? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. एंड व्हाट इज Vd? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये बन गया फॉर्मूला फॉर करंट डेंसिटी. नाउ व्हाट इज SI? यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी इज करंट अपॉन एरिया. करंट एम्पियर में और एरिया मीटर स्क्वायर में. तो दिस इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट हम होगा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर. इसका सिंबल है म्यू, ग्रीक अल्फाबेट म्यू. एक पर्टिकुलर कंडक्टर का कंडक्टिविटी कितना होगा, हाउ गुड अ कंडक्टर इज, कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. तो दैट कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स. का मतलब हायर द मोबिलिटी ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ द पर्टिकुलर कंडक्टर. तो मोबिलिटी टर्म इज यूज्ड इन measuring the conductivity of a conductor, because conductivity depends upon mobility of a charge carriers. Greater the mobility, greater will be the conductivity of a conductor. And what is mobility? Mu equals to Vd upon E.
mu is defined as Vd upon E. What is Vd? Drift velocity. And what is E? Electric field. So drift velocity acquired by electron per unit electric field is called mobility of a conductor. तो mu होता है Vd upon E. Now Vd का फॉर्मूला आप लोग डिराइव कर चुके हैं. बाय फॉर्मूला Vd होता है E tau upon m, where tau is called relaxation time. तो अगर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? कमाल, इसको E से डिवाइड करो. तो व्हाट इज Vd अपॉन E? इट विल बी E tau अपॉन m. तो मोबिलिटी का फॉर्मूला होगा E tau अपॉन m. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी. अभी इस मोबिलिटी का यूनिट क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड. इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर. तो ये मीटर पर सेकंड में है और ये वोल्ट पर मीटर में है. तो इसका मीटर यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, फिर इसका सेकंड नीचे आएगा. इसमें तो वोल्ट था ही, तो इट इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द यूनिट. वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका वोल्ट पर मीटर. सिंप्लीफाई करो, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय वोल्ट पर मीटर, तो विल गेट मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड. तो ये होगा मोबिलिटी का एसआई यूनिट.